अब हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 की इंग्लिश। हमारा कहाँ तक कंप्लीट हो गया था? हमने पढ़ लिया था कि 1780 में थर्ड क्या किया था, थर्ड के 3 दिन की लेंथ को नापा जाएगा, ये हमने पढ़ लिया था। और 6 टाइम भी देखा जाएगा। अब इसके आगे हमें देखना है क्या कह रहा है, देखेंगे हम। इफ़ यू लुक मतलब कहते हैं देखा है, एट द गेम इक्विपमेंट यू कैन सी हाउ क्रिकेट बोथ change with changing time and yet fundamentally remain true to its origin in rural England। क्या कह रहे हैं? इक्विपमेंट मीन्स क्या होते हैं? सामान, जो क्रिकेट का सामान होता है या औजार होते हैं क्रिकेट के। ठीक, यू कैन सी हाउ क्रिकेट बोथ चेंज। आप तो कह रहे हैं कि आपने क्रिकेट के सभी सामानों को देखा है, खेल के जो सामान होते हैं, औजार है, उनको देखा है। यू कैन सी हाउ क्रिकेट बोर्ड चेंज विद चेंजिंग टाइम, और ये भी देखा है कि कैसे समय के साथ साथ खेल में भी बहुत सारे बदलाव आए। एंड इट फंडामेंटली रिमेन ट्रू इट्स ओरिजिन इन रूरल इंग्लैंड। और ये बिल्कुल सही बात है कि खेल को जिस तरीके से बनाया गया था आज भी उसी तरीके से बना है, बस कुछ उसमें नियम का बदलाव हुआ है और कुछ नहीं। जैसे इंग्लैंड में कुछ रूल्स थे वो भी लागू किए गए हैं और भी कुछ बदलाव किए गए हैं। क्रिकेट मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल आर ऑल मेड ऑफ नेचुरल प्री इंडस्ट्रियल मटेरियल। नेचुरल मतलब क्या होते हैं, और प्री इंडस्ट्रियल मटेरियल जो फैक्ट्री में नहीं बनाए जाते हैं। नेचुरल मतलब जो प्राकृतिक मटेरियल होते हैं, पदार्थ होते हैं। तो देखेंगे कि कह रहे हैं कि क्रिकेट मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल आर ऑल मेड ऑफ नेचुरल प्री इंडस्ट्रियल मटेरियल, के जो खेल के सभी औजार हैं या सभी वस्तुएं हैं वो काय की प्राकृतिक चीज़ों से बनी हुई हैं, ना कि फैक्ट्री में बनाए जाते हैं। ठीक है। द बैट इज मेड विथ लेदर ट्विन एंड कॉर्ड। क्या कह रहे हैं? बल्ले को बनाने के लिए आज भी वही चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। एवर टुडे बोथ बैट एंड बॉल आर हैंडमेड। और कह रहे हैं आज के भी दिनों में बल्ले को और गेंद को कैसे बनाया जाता है? हाथों के द्वारा ही बनाया जाता है, यानी कि इसमें कोई भी तरीके की मशीन का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। एंड नॉट इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चर, ना कि इन्हें फैक्ट्रियों में बनाए। मैन्युफैक्चर मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ का बनाना। ठीक है। द मटेरियल ऑफ द बैट चेंज स्लाइटली ओवर टाइम। क्या कह रहे हैं? लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ? मटेरियल ऑफ बैट चेंज स्लाइड ओवर टाइम। धीरे धीरे जो बल्ले का पदार्थ थे वो क्या हो गए? बदलने लगे। ठीक है, समय के साथ धीरे धीरे बदलने लगे। वंस इट वॉज कट ऑफ आउट ऑफ अ सिंगल पीस ऑफ वुड। पहले क्या होता था कि जो बैट बनाया जाता था या बल्ला बनाया जाता था वो लकड़ी के एक ही टुकड़े से बना दिया जाता था, यानी कि पहले हॉकी स्टिक जैसा होता था, इसलिए वो एक सीधा लकड़ी का टुकड़ा काटा और उसी से बैट के स्टिक को बना लिया जाता था। लेकिन नाउ इट कंजिस्ट ऑफ 2 पीसेज। लेकिन क्या कह रहे हैं? नाउ इट कंजिस्ट ऑफ 2 पीसेज। लेकिन आज क्या करना पड़ता है कि कह रहे हैं कि आज क्या करना पड़ता है कि उसको 2 टुकड़ों में बांटा जाता है। नाउ इट कंजिस्ट ऑफ 2 पीसेस, उसे 2 टुकड़ों में बांट दिया जाता है। द पीस ऑफ वुड, द पीस ऑफ वुड लकड़ी के 2 टुकड़े किए जाते हैं। नहीं, नाउ इट कंजिस्ट ऑफ 2 पीसेस, उसे 2 टुकड़ों में बांट दिया जाता है। फिर द ब्लेड, उसमें चपटे विच मेड आउट ऑफ दी वुड, लकड़ी को चपटा किया जाता है, बनाया जाता है। और ये बिलो ट्री से बनाया जाता है। और ये किसकी, कौन सी लकड़ी से? जो बिलो ट्री होते हैं उसकी लकड़ी से बनाए जाते हैं। बिलो ट्री मतलब क्या होता है? बिलो ट्री एक पेड़ का नेम है और ये कहाँ पे पाए जाते हैं? जो ठंडी जगह होती हैं वहाँ पे ये पेड़ पाए जाते हैं। यानी कि बिलो ट्री जो ठंडी जगह होती हैं, जैसे कि शिमला हुआ, ठीक है, यहाँ पे ये पेड़ पाए जाते हैं। द हैंडल विच इज़ मेड आउट ऑफ केन
दैट बिकम अवेलेबल एज यूरोपियन कॉर्नोलॉजिस्ट। क्या कह रहे हैं कि इसके जो हैंडल बनाए जाते हैं, हत्थे बनाए जाते हैं, वो भी काय के बने होते हैं, केन के बने होते हैं, जो कहाँ पे उपलब्ध है, यूरोपियन के कॉर्नोलिस्ट यानी कि यूरोप में उपस्थित है। बिकम अवेलेबल एज यूरोपियन कॉलोनी एंड ट्रेडिंग कंपनियन इस्टेब्लिश देमसेल्फ इन एशिया। और ये ज़्यादातर कहाँ पे, एशिया की जो देश है, एशिया के जो देश हैं उन्हीं जगह पे स्थापित है। अनलाइक गोल्फ एंड टेनिस, क्रिकेट हैज़ refused to remain its tool with industry और क्या कह रहे हैं, टूल विथ इंडस्ट्री और मैन मेड मटेरियल। क्या मतलब हुआ कि जैसे कि और अदर गेम हैं, जैसे हमने पढ़ा अनलाइक गोल्फ, जैसे कि अनलाइक मतलब क्या होते हैं, आसमान, यानी कि अनलाइक गोल्फ हुआ एंड टेनिस हुआ। गोल्फ होते हैं, गेम का नेम है, टेनिस हुए। इन सब ने क्या किया, जो फैक्ट्रियों में बनाए गए पदार्थ मैनमेड मटेरियल थे, यानी कि जो फैक्ट्रियों में फैक्ट्रियों में बनने में स्वीकार किया, लेकिन जो फैक्ट्रियों से बनाए गए वस्तुएं थीं उनको स्वीकार किया। खेलने में जो सामान इस्तेमाल होता है, जो वस्तुएं इस्तेमाल होती हैं, वो फैक्ट्री से बनाई जाने लगी और उनको स्वीकार किया। लेकिन क्रिकेट हैज रिफ्यूज मतलब क्या होता है, अस्वीकार। लेकिन जो क्रिकेट है उसने इसको अस्वीकार कर दिया, उसने इसको स्वीकार नहीं किया। प्लास्टिक, फाइबर ग्लास एंड मेटल हैव बीन फॉर्मली रिजेक्टेड। क्या मतलब हुआ, जो प्लास्टिक है, फाइबर ग्लास है, मेटल यानी कि धातु है, हैव बीन फॉर्मली रिजेक्टेड। ठीक है, प्लास्टिक, फाइबर ग्लास एंड मेटल हैव बीन फॉर्मली रिजेक्टेड। प्लास्टिक हुई और जो फाइबर हुआ, धातुएं हुई, इन सबको क्या कर दिया, जो क्रिकेट खेले उस सबको विरोध कर दिया, यानी रिजेक्ट कर दिया, उनको स्वीकार नहीं किया। बट इन द मैटर ऑफ प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, क्रिकेट हैज़ बीन, प्रोटेक्टिव मतलब बचाव के लिए, या जो व्यक्ति खेल रहा है उसकी सुरक्षा के लिए। ठीक है, बट इन द मैटर ऑफ प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट क्रिकेट हैज़ बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय टेक्नोलॉजिकल चेंज। लेकिन क्या कह रहे हैं कि जो सुरक्षा के लिए जिन वस्तुओं का इक्विपमेंट का इस्तेमाल किया गया क्रिकेट में, वो बहुत ज़्यादा प्रभावित थी। किसके द्वारा प्रभावित थी, जो तकनीक के द्वारा बनाए गए, उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। ठीक, द इन्वेंशन ऑफ वल्कनाइज्ड रबर led to the introduction into the invention of vulcanized rubber led to the introduction of pad in 1848 and protective gloves soon after that, and the modern game would he unmanageable। क्या मतलब हुआ कि सबसे पहले उनका परिचय किससे कराया गया, 1848 में, कब, 1848 में सबसे पहले परिचय किया गया पैड्स से, जो वो पैरों में पैड्स पहनते हैं उनसे परिचय कराया गया। प्रोटेक्टिव ग्लव्स सून आफ्टर, उसके बाद जो ग्लव्स होते हैं हाथों के लिए, हाथों के बचाव के लिए ग्लव्स का इस्तेमाल किया गया। एंड मॉडर्न गेम वुड बी अनमैनेजेबल विथआउट हेलमेट। क्या मतलब हुआ, फिर जो अकल्पनीय था, अनमैनेजेबल मतलब बिना हेलमेट के, आउट ऑफ मेटल एंड सिंथेटिक लाइट वेट मटेरियल। क्या मतलब हुआ, यानी कि भारी भार वाले वस्तु से, जो धातु हैं, धातुओं से क्या बनाए गए, हेलमेट बनाए गए, उससे भी उनकी सुरक्षा बहुत ज़्यादा की गई। यानी कि इन सब पैरों में पहनने के लिए पैड्स का, और हाथों को सुरक्षित करने के लिए ग्लव्स का,
और मॉडर्न गेम यानी कि गेम्स को खेलने के लिए हेलमेट भी बनाए गए। किसके द्वारा बनाए गए? धातुओं के बनाए गए, सिंथेटिक फाइबर के भी बनाए गए। एक बार हम इसको फिर से रिपीट करेंगे। If you look at the game equipment, you can see how cricket both change with changing time and it the fundamentally remain true to its origins in rural England। क्या मतलब हुआ? आपने देखा होगा कि जो खेल के औजार हैं उन सभी को देखा होगा, ठीक है, वस्तुएं हैं उन सबको देखा है। यू कैन सी हाउ क्रिकेट बहुत चेंजिंग, आपने ये भी देखा है कि कैसे क्रिकेट के खेल में बहुत सारे समय के साथ साथ बदलाव आते गए, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि एट फंडामेंट रिमेन ट्रू टू इट, ये भी बिल्कुल सही बात है कि इंग्लैंड में जिस नियम को लागू किया गया था उनको आज भी लागू किया जाता है और उन्हीं के आधार पर खेला जाता है। क्रिकेट मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल आर द मेड ऑफ नेचुरल प्री इंडस्ट्रियल मटेरियल, कह रहे हैं कि क्रिकेट के यानी कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल आर द मेड ऑफ नेचुरल प्री इंडस्ट्रियल मटेरियल के जो क्रिकेट के बैट्स वगैरह हैं या जो वस्तुएं हैं उनको हमेशा काय की बनाई जाती है? नेचुरल यानी प्राकृतिक चीज़ों से बनाई जाती हैं। देन द बैट इज मेड विथ लेदर ट्विग एंड कॉर्न, और आज भी कह रहे हैं कि उसको जो बल्ले हैं उनको उसी तरीके से बनाया जाता है। इवन टुडे बोथ, आज भी उससे गेंद को और बॉल को हाथों के द्वारा बनाया जाता है। नॉट इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चर, ना कि फैक्ट्रियों के द्वारा तैयार किया जाता है। द मटेरियल ऑफ द बैट चेंजेज स्लाइटली ओवर टाइम, और जो मटेरियल थे, पदार्थ थे बैट के, वो समय के साथ धीरे धीरे क्या होते गए? बदलते गए। वन सेट वॉज कट आउट ऑफ द सिंगल पीस, पहले क्या होता था कि एक ही लकड़ी से पूरे बैट को बना दिया जाता, यानी एक लकड़ी का टुकड़ा काटा जाता था और उसी से पूरे बैट को तैयार किया जाता था। लेकिन नाउ इट कंजेस्ट टू पीसेस, कह रहे हैं now it consists of two pieces, the blade with the made out of the below tree। क्या मतलब हुआ? लेकिन अब क्या होने लगा? दो टुकड़े किए जाते हैं, दो टुकड़ों की मदद से बैट को बनाया जाता है और इसको बनाने के लिए ये चपटे आकार का बनाया जाता है। बिलो ट्री यानी कि ये बिलो ट्री के पेड़ से बनाया जाता है। द हैंडल, इसका जो हैंडल है यानी हत्था है वो केन की मदद से बनाया जाता है जो यूरोप में उपस्थित है। ट्रेडिंग कंपेनियन इस्टेब्लिश देमसेल्फ इन एशिया, और ये ज़्यादातर वहीं मिलेगा जो एशिया के अंदर देश आते हैं, उन्हीं देशों में ये स्थापित है। अनलाइक गोल्फ एंड टेनिस, क्रिकेट हैज़ रिफ्यूज टू रिमार्क इट टूल विथ इंडस्ट्रियल और मैन-मेड मटेरियल प्लास्टिक, फाइबर ग्लास एंड मेटल हैव बीन फॉर्मली रिजेक्टेड। क्या मतलब हुआ कि जो गोल्फ है, टेनिस है, इन्होंने क्या किया? जो मशीनों के द्वारा चीज़ें बनाई गई यानी कि जो उनके खेलने के सामान थे उनको मशीनों के द्वारा फैक्ट्रियों में तैयार करने लगे और उनको उसने स्वीकार किया। लेकिन जो क्रिकेट था उनके जो टूल्स थे यानी कि खेलने का जो सामान था वो उनको ये सब मशीन से बनी हुई चीज़ें अस्वीकार थी। ना प्लास्टिक, फाइबर ग्लास एंड मेटल हैव बीन फॉर्मली रिजेक्टेड, उन्होंने इन सभी जो प्लास्टिक है, फाइबर है, धातु है, इन सभी चीज़ों को क्या कर दिया? इन सभी चीज़ों का विरोध कर दिया। बट इन दी मैटर ऑफ द प्रोटेक्टेड, लेकिन कह रहे हैं जो इनकी सुरक्षा के लिए जो कुछ चीज़ों का तैयार किया गया, क्रिकेट हैज़ बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय टेक्नोलॉजी, जो किसके द्वारा इन्फ्लुएंस यानी कि मशीनी तकनीकों के द्वारा तैयार किए गए, जैसे कि द इन्वेंशन ऑफ वल्कनाइज्ड रबर लेड इन द इंट्रोडक्शन ऑफ पैड इन दी
1848 यानी कि जो रबड़ की सबसे पहले खोज भई बटरफ्लाई रबड़ की यानी कि रबड़ के द्वारा पैड को तैयार किया गया जो पैरों में पहनने के लिए बहुत ज़्यादा पैरों के लिए सुरक्षित थे। और ये इसकी खोज कब की गई? 1848 में की गई। एंड मॉडर्न गेम वुड बी अनमैनेजेबल विदाउट हेलमेट। फिर क्या कह रहे हैं कि प्रोटेक्टिव ग्लव्स सोन आफ्टरवर्ड, उसके बाद हाथों के लिए ग्लव्स का भी निर्माण किया गया। उसके बाद कह रहे हैं कि ये मॉडर्न गेम खेलने के लिए यानी कि इन खेल को खेलने के लिए हेलमेट भी बनाया गया जो काय का बना होता है? मेटल यानी कि धातु का। सिंथेटिक लाइट वेट मटेरियल यानी कि सिंथेटिक लाइट वेट मटेरियल क्या हो जाएगा? जो बहुत ज़्यादा भारी वस्तुएं होती हैं, धातु मटेरियल ऐसे पदार्थें हल्के हों और ज़्यादा भारी ना हो, उन वस्तुओं से बनाया गया। तो ये था हमारा पार्ट फर्स्ट पूरा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हमारा है, यहाँ पे हमें कुछ चूज़ द करेक्ट दिए हैं, ये भी आप देख लीजिए कि क्रिकेट हैज़ ओरिजिनल AN, ठीक है। तो इसमें क्या है? इंडियन गेम, ब्रिटिश गेम, इंटरनेशनल गेम। तो जो क्रिकेट है वो सबसे पहले ब्रिटिश गेम है, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन है ब्रिटिश गेम। फिर इसके बाद 2 क्वेश्चन हैं पार्ट 1 के जो हमने नेक्स्ट वीडियो में लिखा दिए हैं।